हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं मेंसुरेशन 3 डायमेंशन। देखिए, मेंसुरेशन 3 डायमेंशन में आप लोग को ये पढ़ना है कि कैसे आप किसी का कर्व सरफेस एरिया, कैसे आप वॉल्यूम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम आपको मेंसुरेशन में कैसे आप 3 डायमेंशन का मतलब, जैसे कोई भी 3D फिगर है जो सॉलिड फिगर है या हॉलो फिगर है, तो उसका कैसे आप कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला। वॉल्यूम क्या है? देखिए, किसी भी कंटेनर में जितना मटेरियल भरा होता है या कोई हॉलो कंटेनर है तो जितना एयर भरा है वो उसकी वॉल्यूम होती है। यानी द इंटीरियर स्पेस और द मटेरियल कंटेन इन ए सॉलिड फिगर इज कॉल्ड वॉल्यूम। यानी the interior space or material contained in solid figure is called वॉल्यूम। वॉल्यूम का जनरल डेफिनेशन क्या है? देखिए, जो काम 2 डायमेंशन में एरिया करता है वही काम 3 डायमेंशन में वॉल्यूम करता है। जो काम 2 डायमेंशन में पैरामीटर करता है वही काम 3 डायमेंशन में कर्व सरफेस एरिया करता है। तो ज़रा हम उसको इंटर रिलेट करें तो वॉल्यूम की बात करें, किसी का वॉल्यूम अगर आप निकालेंगे तो वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला होगा एरिया इंटू हाइट। मान लीजिए हमने एक सिलेंडर लिया, तो सिलेंडर में देखिए सर्किल की एरिया क्या होती है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्या ये वॉल्यूम होता है? यानी अगर आप किसी सर्किल की एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई कर दिए तो वो क्या हो जाएगा? सिलेंडर। अगर आप किसी रेक्टेंगल की एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। यानी कि एक जनरल कंसेप्ट, अगर कोई आप प्रिज्म लेते हैं तो प्रिज्म की बात करें तो अगर हम कहें प्रिज्म है ये, तो प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म में क्या होगा? एरिया √3/4 ए स्क्वायर इंटू हाइट। यानी कहने का मतलब, दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि किसी के क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी ये क्या हमने कहा? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया में, क्रॉस सेक्शन एरिया में अगर हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? अगर यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब। थोड़ा इंटर रिलेशन हम निकालने के लिए, 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। या 10 सीसी, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 तो हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी 1 लीटर में ऐसे भी देता है, 1 लीटर में 10 सीसी भी दे तो समझ लीजिए 1 लीटर की बात हो रही है। और एक से और जानिए, अगर आपसे कहे 1 मीटर क्यूब में कितना होगा तो लिखेंगे 1000 लीटर, 1000 लीटर, या 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब में होगा। 1 मीटर बड़ा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा अगर कोई फिगर आप देखते हैं तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी? 10⁻1000 लीटर का वो बॉक्स होगा। यानी इस तरीके से कुछ आप वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज कर लिए। 1 ml = क्या होता है? 1 मिलीलीटर क्या होगा? 1/1000 लीटर, यानी 10⁻³ लीटर। ठीक है, इसका भी यूज आप कर सकते हैं, कहीं पर यूज हो। देखिए, इस तरीके से आप वॉल्यूम समझ गए। अब आया कर्व सरफेस एरिया। हम आपको अभी बताए हैं कर्व सरफेस एरिया रोल वही प्ले करता है जैसे कि पैरीमीटर करता है। यानी आउटवर्ड बाउंड्री को अगर आप ऐड कर दें
तो पेरीमीटर होता था, कर्व सरफेस एरिया यानी आउटवर्ड बाउंड्री को आप पेंट कर दें तो वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 3 डायमेंशन फिगर इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर इनटू हाइट। जैसे आपको सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। देखिए इसका पेरीमीटर सरकमफ्रेंस इनटू हाइट। तो सिलेंडर की बात करें तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच। अगर आप कहें रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर आप क्या लिखते हैं, यानी कि क्यूबाइड की बात करें तो क्यूबाइड क्या हो जाएगा, 2l + b पेरीमीटर होता है, और इंटू हाइट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल। यानी कहने का मतलब किसी क्यूबाइड का कर्व सरफेस एरिया। ये अभी हम जनरल फॉर्मूला बता रहे हैं कि पेरीमीटर में अगर हाइट का इंटू कर दें तो वो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। क्लियर। तो कर्व सरफेस एरिया की यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, जैसा होगा वैसा हम निकाल लेंगे। क्लियर। यानी इस तरीके से आप कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं किसी 3 डायमेंशन फिगर का। सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। जैसे मान लीजिए अगर कोई सिलेंडर की बात ही हम करें तो कर्व सरफेस एरिया इसको पेंट कर दीजिए और इसके ऊपर भी एक ढक्कन लगा दीजिए, यानी अगर किसी को ऊपर भी कवर कर दे और नीचे भी कवर कर दे तो वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। यानी टोटल सरफेस एरिया होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप एंड बॉटम क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी अगर किसी में कर्व सरफेस एरिया और टॉप और बॉटम को भी कवर कर दिया जाए तो वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। इस तरीके से हम थोड़ा सा आपको एक पिक्चर आइडिया दिए हैं कि व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया एंड व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया एंड व्हाट इज वॉल्यूम। तो अब हम जैसा कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सारे फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले में सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं क्यूबाइड। अब हम आपसे कहें एक क्यूबाइड में कितने फेस होते हैं, तो 6 फेस होते हैं, 12 एज होते हैं और 8 कॉर्नर होते हैं। तो अगर हम ये कहें इस फेस की एरिया निकालनी है तो आप लेंथ इंटू ब्रेथ या जैसा कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। अगर हम कहें इसकी वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, जो जनरल फॉर्मूला लगाएं तो L इंटू B इंटू H, यानी दिस इज एरिया। यानी अगर आप इस एरिया में अगर हाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, क्यूबाइड और क्यूब की बात करें तो अगर कोई बॉक्स की बात करेंगे, कोई बॉक्स क्लोज बॉक्स होगा तो क्लोज बॉक्स में टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया इक्वल होता है। लेकिन अगर किसी रूम की बात करेंगे तो रूम में एरिया ऑफ 4 वॉल यानी कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया डिफर होगा। यानी एरिया ऑफ 4 वॉल कहेंगे तो वो कहलाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो अभी हम रूम की बात कर रहे हैं, यानी अगर हम वॉल की बात करें यहाँ पर तो इसमें पेरीमीटर इंटू हाइट, यानी पेरीमीटर L + B इंटू हाइट, दिस इज कर्व सरफेस एरिया। अभी हम रूम की बात कर रहे हैं। अगर किसी बॉक्स की बात करेंगे तो उसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया इक्वल होगा। ठीक है। अगर हम कहें टोटल सरफेस एरिया तो देखिए इसमें 6 फेस होते हैं और एक फेस की एरिया क्या हो, लेंथ इंटू ब्रेथ के हिसाब से अगर हम कहें इसमें डायमेंशन होता है LBH, तो दो का पेयर बनाइए और एक अगर इस साइड है तो एक इस साइड, एक आमने हुआ एक सामने हुआ, एक ऊपर हुआ और एक नीचे हुआ, टोटल 6 फेस है। तो 2 बार L इंटू B
2 बार L इंटू एच, 2 बार B इंटू एच। यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले लें तो L इंटू बी, L इंटू एच, B इंटू एच, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। क्लियर। अगर हम कहें इसमें डायगोनल की बात करें तो डायगोनल ये इस कॉर्नर से, यानी टॉप के कॉर्नर से लेके बॉटम के कॉर्नर तक की बात करेंगे तो ये डायगोनल कहलाएगा। तो डायगोनल होगा आपका L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और ये 4 वॉल की बात करें और 4 वॉल, यहाँ पे 4 वॉल रहे तो ये ध्यान रखिएगा कि डायगोनल क्या होगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हाँ, एक चीज जानिए, किसी बॉक्स की बात करें, क्लोज बॉक्स, अगर हम किसी क्लोज बॉक्स की बात करें या कोई गिफ्ट उट पैकिंग की बात करें बॉक्स में, तो उस सिचुएशन में जो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इक्वल होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी अगर तब फॉर्मूला आपका यही लगेगा 2L इंटू बी, बी इंटू एच और L इंटू एच। ये ध्यान रखिएगा किसी क्लोज बॉक्स की बात करें या क्यूबाइड की बात करें। अब हम कहें क्यूब की बात करें तो इसी से कंपेयर करके क्यूब निकालेंगे। अब देखिए क्यूब में लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल होता है, तो तीनों इक्वल होगा तो वॉल्यूम हम यहाँ पे रख देंगे। अगर हम कहाँ इसकी वैल्यू भी ए लें, इसकी वैल्यू भी ए लें और इसकी वैल्यू ए लें तो ए इंटू ए, इसी फॉर्मूले से हम इसको निकाल लेंगे, ये हो जाएगा ए क्यूब। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया होगा, देखिए एल इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं ए प्लस ए 2a और 2a और इंटू 2a 4a, ये भी a, यानी ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और एरिया ऑफ 4 वॉल, बात एक ही है। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है। अगर किसी बॉक्स की बात करें तो बॉक्स क्लोज होना चाहिए, तो उस सिचुएशन में भी 6a स्क्वायर होगा उसका टोटल सरफेस एरिया चाहे सरफेस एरिया। ठीक है। और इसमें डायगोनल की बात करें तो a स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा √3। अगला है सिलेंडर। देखिए ये है सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे तो वही कॉन्सेप्ट एरिया इंटू हाइट। तो एरिया इंटू हाइट यानी सिलेंडर का ये एरिया होता है, यानी वॉल्यूम की बात करें तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, यानी क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच। और कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो क्या होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर इंटू हाइट। तो पेरीमीटर क्या होगा 2 पाई आर इज द पेरीमीटर इंटू हाइट, यानी 2 पाई आर एच। अगर आप इसका टोटल, ये सॉलिड की बात कर रहे हैं, यानी ये हॉलो की बात नहीं हो, यानी भरतू, यानी सिलेंडर पूरी तरह मटेरियल से भरा हुआ है। ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ढक्कन लगा दीजिए, यानी कि कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही प्लस ढक्कन, एक ऊपर और एक नीचे, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। चाहे तो यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, एच प्लस आर, आप ये याद करिए। ठीक है। अगर हम कहें हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर की बात करें तो हॉलो सिलेंडर क्या होगा, अंदर से, जैसे पाइप की बात करें, पाइप की बात करें या वेल की बात करें, कुआं की बात करें, तो इस केस में आपका हॉलो सिलेंडर होगा। तो हॉलो सिलेंडर में ये पोर्शन आपका भरतू रहेगा, ये पोर्शन आपका भरतू रहेगा, ये सिचुएशन है। तो हॉलो सिलेंडर में
अगर आप एरिया की बात करें तो एरिया का कोई बाहर हम निकालें तो ये पोर्शन होगा, तो एरिया क्या होगा, बड़ा वाला सर्किल माइनस, यानी अगर हम कहें इसका वॉल्यूम की बात करें तो एरिया क्या होगी, बड़ा वाला सर्किल माइनस छोटा वाला सर्किल, आई इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, दिस इज द वॉल्यूम। ठीक है। कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो इसमें याद करिए अंदर से बाहर से पेंट करेंगे और अंदर से पेंट करेंगे, तो बाहर से जब पेंट करेंगे तो ये होगा 2 पाई आर एच बाहर से, और अंदर से पेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसकी थिकनेस को भी पेंट करेंगे, यानी इस पोर्शन को भी पेंट करने की तैयारी करेंगे, तो ये ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, तो कर्व सरफेस एरिया तो लेंगे ही। ये ध्यान रखिएगा कि कर्व सरफेस एरिया में प्लस करते हैं, माइनस नहीं करते हैं। 2 पाई आर एच, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर एच। अब बाहर एक यानी पाई आर स्क्वायर, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ये टोटल हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। क्लियर हुआ? यानी यहाँ पर पहले इधर पेंट किए, फिर अंदर पेंट किए, फिर ऊपर थिकनेस को, फिर नीचे थिकनेस को पेंट किए, इस तरीके से आपका ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब हम बात करेंगे कोन का। कोन यानी सॉलिड कोन, यानी भर्तु कोन। देखिए कोन आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो हॉलो कोन है। ये क्या है, सॉलिड कोन की बात कर रहे हैं। तो सॉलिड कोन में ये जो हाइट होती है इसको कहते हैं स्लैंट हाइट। इसको क्या कहते हैं, तिरछे वाले हाइट को। इसको क्या कहते हैं, हाइट। और ये क्या है, रेडियस। ठीक है। तो अगर आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो एक सिलेंडर से अगर कंपेयर करें, एक सिलेंडर से कंपेयर करें तो कोन का जो वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का ये 3 डायमेंशन है तो 1/3 होता है। यानी अगर कहा जाए कोन और सिलेंडर दोनों सेम हाइट के हैं तो कोन इज 1/3 ऑफ सिलेंडर, यानी इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? यानी इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 1/3। कर्व सरफेस एरिया तो इधर पेंट करेंगे, किनारे 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 पेंट करेंगे पूरा सर्कुलर में, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर एल, ये हो गया। और इसका टोटल सरफेस एरिया नीचे से भी पेंट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा पाई, कर्व सरफेस एरिया होगा ही प्लस पाई आर स्क्वायर। नीचे से पेंट करेंगे तो ये सरफेस भी, यानी इसका बॉटम पोर्शन सर्कुलर होगा तो सर्कुलर को भी पेंट करेंगे, तो ये कहलाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। हाँ, अब है आपका फ्रस्टम। फ्रस्टम जैसे ग्लास को कहते हैं या बाल्टी को कहते हैं, ये उल्टा ग्लास है समझिए। तो इसका या ये हो गया हाइट, और ये हो गया स्मॉल आर, ये हो गया कैपिटल आर, और ये होगा स्लैंट हाइट। एक चीज ध्यान रखिएगा, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ये नहीं बताया कि स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए ये हाइट है और ये रेडियस है तो इसका स्लैंट हाइट क्या होगा, √r² प्लस h²। यहाँ ये इसकी कहलाएगी, पाइथागोरस का यूज करके हम स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। इस केस में देखिए जब हम फ्रस्टम की बात करेंगे, फ्रस्टम का रूप ग्लास, कुप्पी, बाल्टी, ये सब आपका किस शेप में होता है, फ्रस्टम शेप में होता है। तो फ्रस्टम शेप को कहते हैं। तो इसमें स्लैंट हाइट जो होगा वो होगा, देखिए क्या होगा, इसमें जो फ्रस्टम होगा h² प्लस r - r², ये होगा आपका फ्रस्टम। अब इसमें जब वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जस्ट लाइक कोन 1/3 पाई, बड़ा वाला छोटा वाला r इंटू आर, ये इसकी वॉल्यूम होगी। ठीक है। कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो इसमें क्या होगा पाई r1 प्लस r2, यानी कैपिटल R प्लस स्मॉल r, दोनों जोड़ लेंगे, और
यहाँ पर L की वैल्यू ये है, ठीक है। अब यहाँ टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ऊपर ढक्कन छोटा वाला, नीचे ढक्कन बड़ा वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 मतलब कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, प्लस छोटा वाला ढक्कन और प्लस बड़ा वाला ढक्कन, ये आपका हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। अब आया स्फीयर, जरा स्फीयर का जिक्र करें। स्फीयर यानी कि आपसे कहा जाए जैसे बॉल हुआ, फुटबॉल हुआ, ये सब स्फेरिकल शेप हुआ, लेकिन बॉल, फुटबॉल, कई बॉल जैसे ड्यूस के बॉल भरतू होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो पहले हम सॉलिड फिगर का बताएंगे, जैसे अर्थ हुआ, तो हम आपसे कहना चाहते हैं स्फीयर में सॉलिड स्फीयर का एरिया कैसे निकालेंगे या वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो वॉल्यूम होगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब, यानी इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होगा। तो इसमें इधर से चौतरफा समझिए 4 बार पाई आर स्क्वायर, यानी चौतरफा से आप ले लीजिए। यानी कहने का मतलब यह है इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये होगा। अगर आपसे कहा जाए कि हॉलो स्फीयर यानी फुटबॉल की बात करें तो कुछ फुटबॉल की थिकनेस होगी, तो इसमें जो वॉल्यूम निकालेंगे, अगर इसका इंटरनल रेडियस स्मॉल आर है और एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई बड़ा वाला क्यूब माइनस छोटा वाला क्यूब, ठीक है। और इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होगा। तो इस केस में बाहर से पेंटिंग प्लस अंदर से पेंटिंग, चाहिए तो आप 4 पाई कॉमन ले लीजिए, r² प्लस r²। इस तरीके से आप हॉलो, यानी ये हॉलो स्फीयर की बात हो रही है, जैसे फुटबॉल हुआ, कुछ जो स्फेरिकल शेप के प्लास्टिक के बॉल भी आते हैं इस तरह से। अब आपसे कहा जाए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर जैसे मान लीजिए आपने अमरूद को काट लिया, अभी सॉलिड हेमिस्फीयर की बात करें तो अमरूद को काटा इस शेप में, ठीक है। तो हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर होगा, हम आपसे कहें हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर का आधा, यानी इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो ये क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, किनारे से पेंट करिए तो क्या हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r², और इसका टोटल सरफेस एरिया अलग होगा, ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 पाई r² प्लस पाई r², तो हो जाएगा 3 पाई r²। क्लियर। इस तरीके से आप क्या सीखें, हेमिस्फीयर। अब हॉलो हेमिस्फीयर की बात करें तो हॉलो हेमिस्फीयर क्या होगा, उसका शेप देख लीजिए। जैसे कटोरी की बात करें हम, तो इसमें ये आपका थिकनेस हो गया, तो उस केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, और इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, बाहर से पेंटिंग और अंदर से पेंटिंग, तो कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई r² प्लस 2 पाई r²। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया इस थिकनेस को भी पेंट करने की तैयारी कर रहे हैं आप, तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही, प्लस ऊपर से ढक्कन का थिकनेस, ये होगा इसका टोटल सरफेस एरिया। इस तरीके से आप सारे फॉर्मूले समझ गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इन फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन लगवाएंगे।